दोस्तों तो मैं पंकज यादव आपका आपके YouTube चैनल PCM क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हमने पहले ही बताया था कि फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। पहले 1 नंबर के, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो आज दोस्तों 5 नंबर की सीरीज चल रही है। 1 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हमने बता दिया है। लास्ट में आपको वीडियो या आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है 5 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 चल रहा है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 आवेशित कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझने से पहले हमने बताया, पहले हर चीज़ जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ हमें इतना पता है, दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी। तो दूरी हमारी कितनी दी है, दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर लिखा है 1 सेंटीमीटर। दूरी हमारी 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन में आप क्या समझते हैं, हमने बताया था कभी भी सेंटीमीटर में सवाल को हम नहीं करेंगे, सवाल को हमेशा करते हैं मीटर में। तो मीटर में इसको चेंज करने के लिए 1 गुणे सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 यहाँ पे हो जाएगा मीटर। एक हम तरीका आपको बता दे रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए। डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेंटो। ये तरीका याद करने से फ़ायदा आपको क्या है कि आपको कभी सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में इस तरह चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेसी सेंटीमीटर के लिए लिखते हैं 10 की पावर -1। अगर कभी भी सवाल डेसीमीटर में हो 10 की पावर -1 जैसे ही करेंगे मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2 करते हैं। मिलीमीटर के लिए 10 की पावर में यहाँ पे 3 करते हैं। माइक्रो के लिए 10 की पावर, अब 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 पीको के लिए, और 3 पचे 15 आपका हो जाएगा फेंटो के लिए। तो ये ट्रिक आप करेगा हर जगह पे फॉलो हो जाएगा। कब, जब मान लो क्वेश्चन में आपका लिखा हो कि 5 मिलीलीटर या 5 मिमी लिखा हो तो आप 10 की पावर -3 कर देना। अब यहाँ मिलीलीटर लिखा है तो मिलीलीटर ही मत समझो, मिलीलीटर का मतलब मिमी हो गया, माइक्रो सेकेंड भी हो जाएगा, माइक्रोमीटर भी हो जाएगा, माइक्रोन भी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये सारे शब्द दिखें आप 10 की पावर इतना जितना लिखा है लगा देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 कर दिए तो मीटर में चेंज हो गया। अब आगे क्या है ये समझते हैं। आगे कह रहा कि प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात करना है। और जब न्यूनतम मान ज्ञात कब होगा तो लिख भी देते हैं, बल पर न्यूनतम मान, बल का मान ऐसे लिख लेते हैं, बल का मान न्यूनतम तब प्राप्त होगा जब Q1 व Q2 का मान, Q1 व Q2 का मान समान हो। मतलब कि हमारा कहने का मतलब है कि Q1 बराबर में Q2 जब समान हो जाएगा तो बल का जो मान आएगा वो न्यूनतम मान आएगा। और Q1 Q2 का मान हम कितना लिख देंगे, या तभी संभव होगा जब Q1 और Q2 बराबर होगा। तो Q1 Q2 को मान लेते कितना, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इसको हम मान लेंगे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसके साथ यहाँ पर कूलाम लिख भी देंगे। तो Q1 और Q2 हमारा हो गया बराबर। अब इसके बाद लगा देते हैं फार्मूला, और विद्युतीय बल का फार्मूला जो होता है हमने बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा F। अब ये न्यूनतम के लिए बोला है तो न्यूनतम के लिए यहाँ पे न्यूनतम लगा देते हैं, F न्यूनतम। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम सवाल को रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर में 9। इसके बाद हम इसका मान रखने के बाद हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 का मान उठा के रख देते हैं। तो Q1 का मान हमारा कितना है,
1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 गुणे Q2 का मान भी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर का मान हो जाएगा। और आर का मान हमारा कितना है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 1 गुणे 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है पावर को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा हमारा 16 को 16 बार गुणा करेंगे तो 16 16 हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो इसको 9 को लिखा रहने दो। 16 को 16 बार गुणा करेंगे 256 हो जाएगा। 1 अंक पे पॉइंट है, 1 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे गुणे हो जाएगा 19 और 19 माइनस माइनस पावर जो है जुड़ जाएगा। 19 में 19 जोड़ देंगे 10 की पावर 38 हो जाएगा। और गुणे में 10 की पावर में ये 9 हो जाएगा। ये 10 की पावर 9, ये -2 और -2 10 की पावर -4 हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर 4 प्लस में हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 को 6 बार गुणा करेंगे 9 छंग 54 हो जाएगा। हासिल आ जाएगा 5, 9 पचे 45, 45 में 5 जोड़ देंगे 50, हासिल आ जाएगा 5, 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 23, यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा देते हैं। गुणे में 9 में 4 जोड़ेंगे तो 10 की पावर 13 हो जाएगा। 10 की पावर -38 गुणे 10 की पावर 9 और 4 ये 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर 38 में से 13 घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, 3 में से गया 2, 25 हो गया। लेकिन ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 38 बड़ा है तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो आपको पता ही है। तो आ गया 23.04 गुणे 10 की पावर -25 और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे आप न्यूटन भी लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पर कहीं कहीं शायद आपको ये भी आंसर सही है, पर कुछ लोग शायद कहीं गलत होगा, क्योंकि किताब में ये आंसर नहीं है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम दशमलव को 1 अंक इधर और खिसकाएंगे तो 2 दशमलव में 304 हो जाएगा। 1 अंक इस साइड में, अगर दशमलव के इस साइड में हम अंक को लगाते हैं तो यहाँ पे एक पावर घटा देंगे तो 25 में से 1 जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो ज़रा से आप यहाँ पे समझ लो क्या होता है पॉइंट का खेल। तो पॉइंट का खेल यहाँ पे थोड़ा सा आप समझा देते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लिखते हैं 23 दशमलव, मान लो यहाँ पे 5 4 लिखा है और 10 की पावर यहाँ पे माइनस में 3 लिखा होगा, मान लेते हैं ऐसे लिखा है। अगर इस दशमलव को हम दशमलव के इस साइड में लेके जाते हैं, 2 दशमलव मान लो यहाँ पे 3 5 4 कर देते हैं, तो गुणे में अगर इस साइड में जाते हैं तो 3 में से 1 घट जाएगा, 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लिखा हो 0 दशमलव में 8 7 6 गुणे 10 की पावर यहाँ पे माइनस में 3, तो इसको तोड़ेंगे हम। दशमलव है, दशमलव को इस साइड में लेके जा रहे हैं, दशमलव को इस साइड में, तो 8 दशमलव में मान लो 7 6 कर रहे हैं, तो दशमलव के जब इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में 1 जुड़ जाएगा। 10 की पावर -3 है, क्योंकि 10 की पावर -1 आएगा, -1 और -3 जुड़ के -4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये दशमलव का खेल है। तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करना और अच्छे से दशमलव के बारे में हम समझा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। ये क्वेश्चन है, उस पर बल ना लगे। तो इस सवाल को करने से पहले कुछ चीज़ आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 आवेश रखा है। इस आवेश को मान लेते हैं प्लस में 9 इलेक्ट्रॉन और इस आवेश को मान ले रहे हैं प्लस में इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन में बोला 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अगर दूरी देखी जाए तो ये 16 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में
एक दूसरे आवेश को रखना है और उस आवेश को कहाँ पर रखा जाए उस चीज़ को हमें बताना है। यही लिखा है ना कि एक आवेश क्यों को इनके बीच में रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले फार्मूला तो वही लगेगा F बराबर Q1 Q2, लेकिन दिक्कत ये है कि हम बीच में मान लेते तो कोई आवेश को यहाँ पे क्यों रख लेते हैं। ठीक है, चलो मान लो एक आवेश को हमने क्यों रख दिया और इस पर हमें बल दिखाना है कि बल कहाँ कितना बल लगेगा इस आवेश पर। तो एक चीज़ आप ये समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर है। हमें इतने के बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इतने के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो आप सोचो पूरी दूरी हमारी कितनी थी 16। जब इतना यक्स है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 16 में से यक्स घटा दो तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस में एक्स। ये हमारी बची हुई दूरी निकल आएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में इनके बीच एक आवेश क्यों को कहाँ रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अब एक चीज़ ये है कि अगर आवेश के बीच लगने वाला बल समान होता है तो संतुलन अवस्था में होगा। चूँकि आवेश कौन सी अवस्था में होंगे, संतुलन अवस्था में होंगे। तो पहले F1 निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं F1 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फार्मूला हो जाएगा Q और बटे में यहाँ पे E और बटे में यहाँ पे R²। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, Q और E हमने क्यों लिखा इसका मतलब भी समझ लो, क्योंकि आवेश जो होगा, आवेश कितना है 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Q के बीच ये आपका जो Q है ना, एक आवेश Q1 मान लेते हैं इसको, ये Q1 होगा और एक आवेश ये Q2 होगा। तो वही लिखे Q1 × Q2। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लिखे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप 9 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं F1 बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q का मान कितना, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q रख देंगे। इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसके बीच की दूरी आपकी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है 16 और माइनस में यहाँ पे कितना है x। तो चाहे इसको x मान ले चाहे जिसको मान ले, जो आपको सरल लगे उसी को मान ले। चलो यहाँ पे देखो गुणा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इस वाले को चलो x मान ले रहे हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब F2 निकाल लेते हैं। F2 बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे Q और इस इलेक्ट्रॉन आवेश की जगह प्लस इलेक्ट्रॉन है तो प्लस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। बटे में दूरी कितनी है, दूरी 16 माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस कारण चाहे जिसको मानोगे आंसर आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे आवेश क्यों संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, उसके लिए आपका हो जाएगा F1 बराबर में F2। ये हो जाएगा संतुलन अवस्था के लिए फार्मूला। तो F1 का मान कितना आपका, F1 का मान है ये आपका 9 × 10⁻9 गुणे में Q गुणे में 9 इलेक्ट्रॉन बटे में यहाँ पे x का स्क्वायर। F2 का मान ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे Q गुणे में E बटे में 16 माइनस में x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सरल कर लेते हैं इसको पूरा, और ये इसका मान ही वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस Q से ये Q कट जाएगा, ये एक E से एक E कट जाएगा। हमारा ये इधर क्या बचा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा करोगे तो क्या बचेगा 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर बचेगा। और इधर क्या बचा आपका x स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और बच रहा है क्या, ये देखो 9, इस चीज़ को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 भी बच रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर बटे में भेज देते हैं। तो 16 माइनस में x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, ये बटे में गुणे में 9 है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे में 3 पूरे का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 माइनस में x
बराबर में x बटे में 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो x प्लस में x बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 बराबर में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस में 1 को x में गुणा करेंगे x हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 बराबर में 3x में 1x जोड़ेंगे 4x हो जाएगा, और यहाँ बटे में 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा। 4 से 16 काट देंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का x का मान ही पूछा है तो x आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों जो टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये टाइप के क्वेश्चन यूट्यूब पे कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के हैं। अगर हम भी सारे सरल क्वेश्चन को उठा के बता देंगे तो हमारे पढ़ाने से फ़ायदा ही क्या होगा। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। आप ये मत समझना कि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने कठिन क्वेश्चन ही आते हैं। फिजिक्स में अगर कोई ये तुमसे कहे, वो भी इंटर में, कि क्वेश्चन जो है वो सरल आते हैं, तो बहुत गलत बात है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत हाई लेवल के आते हैं, वहाँ पर तो फार्मूले भी नहीं समझ में आएंगे आपको कि कौन से फार्मूले लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन को भी समझो। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें और ज़्यादा टफ क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो बराबर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को बताया जा रहा है। सरल क्वेश्चन के लिए तो पहला हमने वीडियो डाल ही दिया है, अब जितने वीडियो और जा रहे हैं वो हाई लेवल के होते ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।